नमस्कार बच्चों, आज अपने कक्षा 11 के पद्य भाग का पहला चैप्टर है कबीर जी, वो पढ़ेंगे। तो हमने एक लेसन अपना पूरा कर लिया है गद्य भाग का प्रेमचंद, और आज हम पद्य भाग का लेसन कर रहे हैं कबीर जी। तो पहले हम थोड़ा सा कबीर जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके बारे में। तो जैसे हमारी बुक के हिसाब से तो ये है कि वाराणसी के लहरतारा में उत्तर प्रदेश में क्या है 1398 ईस्वी में कबीर जी का जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था, और मतलब इनके बारे में अलग अलग भ्रांतियां भी हैं। और कबीर जी के बारे में ये कहा गया है कि कबीर जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और इनके गुरु जो थे वो रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य थे। और कबीर जी के बारे में एक ये भी कुछ विसंगतियां हैं, जैसे कहा गया है कि कबीर जी को क्या है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, और जो विधवा ब्राह्मणी थी उसने संसार की लोक लाज के कारण क्या है, इनको क्या है मतलब लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया था। तब कहते हैं कि एक जुल्हा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया, जिनमें क्या है, जिनका नाम था मीरू और नीमा। यानी ये जुल्हा दंपत्ति थी जिन्होंने कबीर जी का लालन पालन किया था। और इसके बाद कबीर जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है कि संसार के बारे में बहुत कुछ लिखा है, परमात्मा के बारे में। और वो मूर्ति पूजा के मतलब नहीं मानते थे, वो केवल परमात्मा को ही मानते थे कि परमात्मा ही सब कुछ है। हमारी किताब के हिसाब से क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर भी कहा है। अब हम जो शुरू से करते हैं कि कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में है ये लहरतारा में हुआ। और इनका जो कहते हैं विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, और उन्होंने लोकलाज के कारण इनको एक तालाब के पास फेंक दिया था। उसके बाद एक जुल्हा दंपत्ति मीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया, और ये इसके बाद गुरु रामानुजाचार्य के जो संपर्क में आए, और उसके बाद इन्होंने क्या है अपने जो मतलब परमात्मा के बारे में जो जानकारी है उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, यानी इनकी जो रचनाएं थी वो एक ही रचना थी, बीजक इन्होंने लिखी। तो बीजक जो है इसके 3 भाग थे। बीजक के 3 भाग थे, साखी, सबर और रैमेन, ये इसके 3 भाग थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या है वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। इसी प्रकार इन्होंने क्या है कि मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में इनमें भाग लिया, और इस प्रकार इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। और ये अक्खड़ स्वभाव के थे, और इन्होंने अपने यानी ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने ये भी कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, गही नहीं हाथ, यानी मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और ना ही कभी कलम से। मतलब फिर भी इन्होंने इतना कुछ किया है। और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। 1518 ईस्वी में
ये है कबीर जी का थोड़ा सा परिचय जो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद जो हम इसके पद हैं, हम दो जग जाने, यानी इसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।